everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. I am Shashi. We are going to discuss today worksheet 5 and subject science class 9. ठीक है, और हमारा टॉपिक है एयर पोल्यूशन. वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस टॉपिक, है ना. इस बारे में हमको पता है एयर पोल्यूशन क्या है, कैसे फैलता है, उसके बारे में कुछ हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे. तो यहाँ लिखा है कि एक छोटी सी स्टोरी यहाँ पर डिपिक्ट की गई है कि एक कंडीशन स्नेहा जो कि क्लास 9 स्टूडेंट वॉज टेकिंग हर मदर अबाउट टॉकिंग हर मदर अबाउट हाउ शी इन्जॉय द फ्रेश एयर. वो अपने मम्मी से बात कर रही है कि उसने जो है फ्रेश एयर कैसे इन्जॉय किया एंड द क्लियर स्काई ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड. और लॉकडाउन पीरियड में कितना आसमान कितना क्लियर था. तो ये सिर्फ स्नेहा ही नहीं, आई थिंक आप सब लोगों ने भी ये चीज़ इन्जॉय किया होगा, है ना. लॉकडाउन में जब सब कुछ ऐसा बंद था, ना व्हीकल्स चल रहे थे, ना फैक्ट्रीज चल रही थी, तो उस समय जो है क्लियर स्काई बिल्कुल क्लियर था और इतना अच्छा वेदर था. तो हर मदर सेड दैट इट इज़ एन हैपन ड्यू टू द डिक्रीज इन एयर पोल्यूशन. ऐसा क्यों हुआ? कि उनकी मदर ने बोला ऐसा इसलिए हुआ बेटा कि आपको इसलिए इतना अच्छा लग रहा था जो पहले कभी नहीं देखा, क्योंकि एयर पोल्यूशन डिक्रीज़ हो गया. जनरली हमको जो है बरसात के दिनों में ऐसा दिखता है, महसूस होता है. क्यों? क्योंकि जो पानी में पोल्यूशन हमारा धुल के गिर जाता है और स्काई बहुत क्लीन, सुंदर और ब्यूटीफुल लगता है. सेम लॉकडाउन पीरियड में हुआ क्योंकि एयर पोल्यूशन कम हो गया, नंबर ऑफ़ व्हीकल चलना बंद हो गया, सारे फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज़ बंद थे, तो उसकी स्मोक निकलना बंद हो गया, तो डेफिनेटली हमारे पॉल्यूशन में इफेक्ट आएंगे. तो स्नेहा कुड रिकॉल द दिल्ली वॉज इन्वेलप्ड अंडर ब्लैंकेट ऑफ स्मॉग अ फ्यू मंथ एगो. और स्नेहा को याद आया कि कुछ समय पहले जो है ये दिल्ली जो है वो ब्लैंकेट, इन्वेलप अंडर ब्लैंकेट मतलब एक मोटे से स्मॉग रूपी ब्लैंकेट के अंदर कवर हो चुका था. आपको याद है इवन हमको स्मॉग के लिए हॉलीडेज़ भी मिल गई थी 4 दिन की. इतनी पोल्यूशन हो गया था दिल्ली में कि हमें स्मॉग के लिए छुट्टी दे दी गई. लोग स्कूल बंद कर दिया गया क्योंकि बाहर इतना पोल्यूशन था कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था. और उस समय भी हमने मास्क पहनना शुरू किया था. तब हम कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं, तब हम स्मॉग से बचने के लिए मास्क पहन रहे थे. इफ़ यू रिमेंबर, हमारे स्कूल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, इज़न्ट इट. तो लेकिन वो हमारा बहुत पुरानी बात हो गई. अब ऐसा नहीं है क्योंकि पोल्यूशन नहीं है और बहुत अच्छा था लॉकडाउन पीरियड में. तो हम ये जानेंगे कि एयर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे, ऐसा क्या करता है एयर पोल्यूशन जो इन चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है. तो एयर पोल्यूशन वॉज मैटर ऑफ अ ग्रेव कंसर्न. बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे हमें कंसर्न करना चाहिए. फ्यू थिंग्स डैट रन अक्रॉस हर माइंड वेयर. स्नेहा के दिमाग में कुछ बातें दौड़ रही थी, वो उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है. और स्नेहा जो सोच रही है कहीं ना कहीं आप भी ऐसा सोचते हैं, तो हम इसको टैली करते हैं. तो एयर पहला उसके दिमाग में आया, व्हेन एयर इज कंटेनमेंट बाय अनवांटेड सब्सटेंस. जो एयर होता है वो अनवांटेड सब्सटेंस जो जिसकी शायद इस एटमॉस्फेयर में ज़रूरत ही नहीं है, अगर उससे जो है भर जाए तो वो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देता है ऑन बोथ द लिविंग एंड नॉन लिविंग. सिंग लिविंग थिंग को ही हार्मफुल, हम ह्यूमन बीन और प्लांट्स और एनिमल्स को ही नहीं, नॉन लिविंग थिंग भी आप देखते हो डैमेज हो जाते हैं. इसी को हम एयर पॉल्यूशन कह रहे हैं. दिस इज नोन एज अ एयर पॉल्यूशन. ठीक है, जब कोई अनवांटेड चीज़ हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है और हार्मफुल इफेक्ट देता है, तो दैट इज नोन एज अ एयर पॉल्यूशन. फाइन. सेकेंड वाज दिस, व्हाट इज दिस एयर पॉल्यूएंट्स. तो जो सब्सटेंस एक्चुअली एंटर करते हैं, जो सब्सटेंस एंटर करते हैं, उन्हीं सब्सटेंस को एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं. तो वो एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है? फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन. अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन के ऑक्साइड्स की मात्रा बढ़ जाए, ज़्यादा हो जाए, तो क्या होगा? एयर पॉल्यूशन. और क्या होगा? सल्फर अगर ज़्यादा हो जाए, एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, है ना. इन सब चीज़ों की मात्रा अगर हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, जिसको हम एयर पॉल्यूटेंट्स कहते हैं, तो हमारे क्या हो जाएगा? एयर पॉल्यूशन की समस्या बढ़ जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे बोला गया है कि 3 पिक्चर दिया गया है और आपको 3 यहाँ पे नेम दिया है, आपको मैच करना है कि कौन सा है जिसके थ्रू हमारा एयर पोल्यूशन होता है. तो यू कैन सी दैट फैक्ट्री इमेंशन. फैक्ट्री जब में से जब निकलता है फैक्ट्री इमेंशन का, ये रहा देखो यहाँ पे फैक्ट्री इमेंशन. फैक्ट्री में से देखो कितने सारे धुआं यहाँ पे निकल रहा है, फैक्ट्री इमेंशन हो रहा है. ठीक है, ये जो निकल रहे हैं ना यहाँ पे. दूसरा है फायरवुड बर्निंग. जब फायर को बर्न करते तो बहुत सारे जो है अनवांटेड सब्सटेंस निकलते हैं जो पोल्यूट करते हैं एयर को. काऊ डग की बर्निंग. काऊ डग, गोबर के जो उपले होते हैं, उनको जब जलाया जाता है तो उससे भी हमें बहुत सारे
अनवांटेड, तभी अब जो है हर जगह गैस, अब गांव में भी देखोगे कि वुड ये सब बंद कर दिया गया है, क्योंकि वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करता था। फिर व्हीकल इमेंशन, यहाँ व्हीकल से भी आप देख रहे हो इमेंशन, जहाँ पे धुआं निकलता है, इससे भी हमारा एटमॉस्फेयर पोल्यूट होता है, ठीक है, एयर पोल्यूशन फैलता है। तो ये हो गया ना, कुछ कारण यहाँ पे दिख रहे हैं ना। अगर इन्हीं को हम कम कर दें तो डेफिनेटली हमारा क्या हो जाएगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें क्या हो गया था, लॉकडाउन में कम हो गया था, इसीलिए पोल्यूशन कम हो गया था और हमें एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगता था। अब हम बात करेंगे स्मॉग के बारे में। स्मॉग और फॉग दो चीज़, फॉग तो सबको पता है, ठंड में एक कोहरा छा जाता है ना, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती, इतनी ठंड पड़ती है, तो उसको तो हम फॉग कहते हैं। स्मॉग क्या होता है, स्मॉग एक्चुअली दिस इज़ द थिक फॉग, ये भी एक फॉग की तरह ही है, लेकिन लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर में फॉग की तरह थे। लेकिन ये किसके कारण होता है, स्पेशली ड्यूरिंग विंटर, टू मेट अप अ फॉग एंड स्मोक के कॉम्बिनेशन से होता है। फॉग और स्मोक दोनों ही मिल जाए तो बहुत मोटी एक चादर बन जाती है, जिसे हम स्मॉग कहते हैं, स्मोक और फॉग का कॉम्बिनेशन। अब इसमें आपके एक दिया गया है कि एक पिक्चर दिया गया, आपको आइडेंटिफाई करना है कि किसमें डेंस माने गहरा स्मॉग है। तो देखने में लग रहा है ये पिक्चर कितना क्लियर है, और ये पिक्चर जो है बहुत ही ब्लर है, तो इसका मतलब यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंस स्मॉग है, ठीक है। तो स्मॉग में ऐसा ही कुछ हो जाता है ना, हमें दिखता नहीं है और सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। अभी यहाँ पर आपके पास तो बहुत अच्छा, यहाँ पे कितना सुंदर यहाँ पे एक बनाया गया है पोस्टर, सेव एनवायरनमेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा, तो सेव एनवायरनमेंट। कुछ क्वेश्चन से इसके आंसर देते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है, डिफाइन एयर पोल्यूशन और एयर पॉल्यूएंट। इसके डेफिनेशन आपको यहाँ पर लिखा मिला है। एयर पोल्यूशन क्या है बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक वो सब्सटेंस जब किसी को पोल्यूट करता है, हार्म इफेक्ट देता है, तो उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं। और वो सब्सटेंस जिसका नाम, जैसे ऑक्साइड ऑफ कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, इनको हम कहते हैं एयर पोल्यूटेंट। और क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन के कॉज क्या है, एयर पोल्यूशन के कॉज एयर पोल्यूटेंट है। कौन कौन, फॉर एग्जाम्पल ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फर एंड नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रेन्स, ठीक है, इनके कारण दीज आर द कॉज। और यू कैन से फैक्ट्री इमेंशन, फायरवुड बर्निंग, कॉक डक केक बर्निंग, व्हीकल इमेंशन, दिस इज ऑल्सो द कॉज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। सो यू कैन राइट द कॉज ऑफ पोल्यूशन लाइक दिस। व्हाट इज स्मॉग, अभी हमने पढ़ा स्मॉग क्या है। स्मॉग एक, दिस इज अ थिक फॉग लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर स्पेशली ड्यूरिंग द विंटर टू मेक अप अ फॉग एंड स्मोक। जो फॉग और स्मोक से बना होता है, इसको हम क्या कहते हैं, स्मोक कहते हैं। फाइन। द लास्ट क्वेश्चन है कि सजेस्ट द सम मेजर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। अगर एयर पोल्यूशन के कारण है तो आपको सजेस्ट करना है, कुछ सजेशन दीजिए कि एयर पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, पहला। दूसरा पूछता है कि आपका क्या कंट्रीब्यूशन है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो यू कैन गिव योर आंसर विद योर ओन वर्ड्स। फाइन, जैसे आप क्या अपने आपके अंदर है वो बातें कर सकते हैं, कुछ हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है, सजेस्ट द मेजर टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन। तो एयर, कुछ मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हैं, यू कैन यूज़। पहले क्या कर सकते हैं हम, वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रिप्स टू टेक अ कार, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रिप्स, कार को यूज़ करके कहीं जाना कम अवॉइड करो, जिससे कि धुआं भी कम निकलेगा। हम मेट्रोज़ और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि एक ही जगह पर काफ़ी लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करें। फिर द सेकंड मैंने, रिड्यूस द एलिमिनेट फायर प्लेस एंड वुड स्टोव यूज़। वुड स्टोव का यूज़ और फायर प्लेस, इन सब का यूज़ कम कर दीजिए, ठीक है। तभी हम एलपीजी गैस की तरफ यूज़ करते हैं ना, इससे पोल्यूशन नहीं होता। अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल्स, ठीक है। हम देखते हैं ना कि हमने सुना भी है कि जब किसानों का वो जलाते हैं, जो उनके वेस्ट होते हैं, तो उससे जो है स्मॉग होता था दिल्ली में, है ना। तो ये इसीलिए हम लीव्स और ट्रैश को कहीं भी जलाएं, कहीं भी आप बंद करें ना करें, ठीक है, इससे एयर पोल्यूशन फैलता है। एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं, अवॉइड गैस, पाउडर, लॉन एंड गार्डन इक्विपमेंट, ठीक है। इन सब को हम अवॉइड कर सकते हैं स्प्रेड करना, क्योंकि वो हमारे एयर में मिलके पोल्यूट करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, आपका क्या इनिशिएटिव हो सकता है। हमारे बहुत इनिशिएटिव हो सकते हैं, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इसमें से कोई भी 2 या 3 पॉइंट्स लिख सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि वी शुड कंजर्व एनर्जी एट होम। हम अपने घर के अंदर ही, अपने वर्क प्लेस पर सभी जगह एनर्जी को कंजर्व करें। दूसरा क्या है कि ऐसे चीज़ों को स्टार लेवल को यूज़ करें ताकि एनर्जी कम प्रोड्यूस हो। दूसरा, कार पूलिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, बाइक और वॉक व्हेनेवर पॉसिबल, साइकिलिंग,
ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है। आप देखोगे बहुत सारे हमारे फॉरेन जगहों पे साइकिलिंग लोग यूज़ करते हैं, इवन अपने ऑफिस जाने के लिए भी। तो अगर हम कार पूल करें, एक ही जगह 4 लोगों को जाना है और 4 अलग अलग गाड़ी से जाएंगे तो कितना पोल्यूशन फैलेगा। तो हम कार पूलिंग कर लें और ऑफिस को में एक ही बंदा सबको लेकर जाए और अपना अपना टर्न बारी बांध ले। कार पुलिंग बहुत अच्छा एक आइडिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करो। मेट्रो में एक साथ कितने लोग एक बार ट्रैवल कर जाते हैं और इससे पोल्यूशन भी कम होता है। और वॉक, बाइक मीन्स यहाँ साइकिलिंग की बात हो रही है, मोटरसाइकिल की बात नहीं हो रही है, बाइक की। साइकिल की यूज़ करें और वॉक करो जितना पॉसिबल हो, ठीक है। गैसोलीन रिफ्यूलिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं, ठीक है, ये करो। फिर इस तरह से लेबल स्पिल प्रूफ, कार और बोट को, अपने कार और को ठीक रखो, ज़्यादा इसमें से धुआं ना निकले, अब इसको ठीक करते रहो, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं ताकि पोल्यूशन ना हो, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट of today's worksheet number 5. Hope you have liked it. So kindly please do share this worksheet so that it will be helpful to other. Thank you.